अभी मैंने देखा कि 15 मेट्रो स्टेशन बंद कर रखे हैं गवर्नमेंट ने, पहले ही बंद कर रखा था गवर्नमेंट ने। ये क्या इमरजेंसी लागू हो रखी है? ये चीज़ जब लागू की जाती है, आप अधिकार कहीं किसी का कहीं जाने से जब रोक सकते हो, जब क्या नाम है आपातकालीन स्थिति हो। कॉन्स्टिट्यूशन में ये बताया गया कि इंडिया इज एन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंट्री। ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंट्री हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। शांति से जा रहे हैं, लाठीचार्ज कर रहे हैं, महिलाओं को मेल पुलिस मार रहे हैं। कैसे मार सकते हो भाई महिला को मेल पुलिस? 18 साल से कम बच्चे को मारे, पोस्को एक्ट लगेगा? कहाँ है? नेम प्लेट नहीं है, हम कैसे पता लगाएंगे कि कौन सा पुलिस है? यहाँ पर लड़कियों के कपड़े फाड़ रहे हैं, 12 साल की लड़कियों का सर फोड़ रहे हैं, और आप हमसे ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हम ये चीज माने कि हाँ वो लोग इस चीज में मोशन उठाएंगे आप पार्लियामेंट में। अपना संसद छोड़ के भाग रहे हो, भाग जाओ, देश छोड़ के भागोगे एक दिन तुम। आज संसद छोड़ के भागे हो, कल देश छोड़ के भागोगे। नॉट अ डेमोक्रेटिक कंट्री, दिस इज प्योर डिक्टेटरशिप। डिक्टेटरशिप मतलब सिर्फ मैं ही राजा हूँ और मैं ही रहूंगा और कोई कंट्री नहीं आ पाएगी। तानाशाही, डिक्टेटरशिप कहते हैं इसको। क्या नाम है, ना तो नेशनल मीडिया दिखा रही है, मीडिया का स्तंभ गिर गया, ठीक है, कोर्ट में इतनी पीआई डाल रखी है, कोर्ट गिर गया, नेता गिर गए, अधिकारी गिर गए, चारों को चारों स्तंभ गिर गए। ये लोकतांत्रिक कहाँ है भाई? हमें कॉकरोच बोला जा रहा है, हमें यहाँ पे हम लोग प्रोटेस्ट में हैं, हमको लाठी चार्ज करा जा रहा है। एक फीमेल पे, आप तो जानते होंगे, एक फीमेल ऑफिसर ही हाथ उठा सकती है, उसे ऐसे भी पकड़ सकती है। नहीं, बहस को तैयार नहीं है तो भाई फिर आप बैठे क्यों हो? लोकतांत्रिक देश में बैठे हो ना, लोकतांत्रिक तरीके से बैठोगे। फिर तो राजतंत्र ला दिया। हम राजपूत कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, हमको बोला कि तुम तो भाई 565 रियासतें दान की हमने। क्यों की दान? हमने बोला कि लोकतंत्र बनेगा, लोकतंत्र बनेगा। अरे तुमने तो लोकतंत्र भी नहीं छोड़ा। पढ़े लिखे लोग यहाँ पे रोड पे ये भूखे बैठे हुए हैं, जो अनपढ़ हैं वो सारे पार्लियामेंट में बैठ के हमें इग्नोर कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? कब से यहाँ पर हैं? मैं 7 दिन से लगातार आ रहा हूँ और जा रहा हूँ घर से। अभी मैंने देखा कि 15 मेट्रो स्टेशन बंद कर रखे हैं गवर्नमेंट ने, पहले ही बंद कर रखा था गवर्नमेंट ने। ये क्या इमरजेंसी लागू हो रखी है? ये चीज़ जब लागू की जाती है, आप अधिकार कहीं किसी का कहीं जाने से जब रोक सकते हो, जब क्या नाम है आपातकालीन स्थिति हो। आपातकालीन स्थिति है, आप इंदिरा गांधी को घेर लेते हो। आपातकालीन आपको कौन जवाब देगा? 32 आर्टिकल कहाँ गया? अंडर आर्टिकल 19 कहाँ गया? सब छीन लिया आपने। लाठी चार्ज कर रहे हो, शांति से जा रहे हैं, लाठी चार्ज कर रहे हो, महिलाओं को मेल पुलिस मार रहे हैं। कैसे मार सकते हो भाई महिला को मेल पुलिस? 18 साल से कम बच्चे को मारे, पोस्को एक्ट लगेगा? कहाँ है? नेम प्लेट नहीं है, हम कैसे पता लगाएंगे कौन सा पुलिस है? क्या नाम है उसका? कौन लगाएगा? करने वाले ही वही है, अमित शाह के लोग, कैसे लगेगा? नहीं, वो तो ठीक है, करने वाले वही हैं, मगर सरकार को जवाब तो देना चाहिए। पूरी मीडिया यहाँ पे सब बंदे फोन लेके खड़े हैं कि भाई देखो हम फोन लेके खड़े हैं, सब मीडिया के पास नहीं जा रही। यहाँ बगल में बैठा एक बंदा, अमेरिका के खबर पहुंच गई उसके पास, हमारे पास में बैठे मोदी जी, उनके पास खबर नहीं पहुंच रही है। अपना संसद छोड़ के भाग रहे हो, भाग जाओ, देश छोड़ के भागोगे एक दिन तुम। आज संसद छोड़ के भागे हो, कल देश छोड़ के भागोगे। आपने विपक्ष को उठा के जेल में डाल दिया। चुना भी तो आप ही लोगों ने है, हमने चुना था, वो गलती थी, और यहाँ पे जो लोग खड़े हैं वो भी गलती मान रहे हैं। मगर आपकी कुछ तो इंसानियत तो होगी, इंसानियत के नाते तो छोड़ना चाहिए आपको। लॉ होगा, संविधान होगा, ना संविधान को मानते हो ना किसी को मानते हो, और हिंदुओं की धर्म इतना गंदा बना। कुछ होने के बावजूद संसद में बहस तक को तैयार नहीं है। इस्तीफे की बात तो आप छोड़ दो। नहीं, बहस को तैयार नहीं है तो भाई फिर आप बैठे क्यों हो? लोकतांत्रिक देश में बैठे हो ना, लोकतांत्रिक तरीके से बैठोगे। फिर तो राजतंत्र ला दिया। हम राजपूत कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, हमको बोला कि तुम तो भाई 565 रियासतें दान की हमने। क्यों की दान? हमने बोला कि लोकतंत्र बनेगा, लोकतंत्र बनेगा। अरे तुमने तो लोकतंत्र भी नहीं छोड़ा। लोकतांत्रिक नेता हो ना तुम, अपने आप को छाती ठोक के कैसे कहते हो? 56 इंच की छाती कहाँ गई वो जो लोकतांत्रिक नेता बन के बैठे थे तुम संसद में? कहाँ? कॉन्स्टिट्यूशन में ये बताया गया कि इंडिया इज एन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंट्री। ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंट्री हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। अगले महीने जो है 15 तारीख को, 15 अगस्त को हम लोग इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करेंगे। सबको पता होगा ये तो, खैर है ना। पर आप ये देखिए, जो देश का जो यूथ है, जो हम आगे जाके हम लोग देश के लिए कुछ करेंगे। आप लोगों का टाइम निकल गया, हमारे माँ बाप का टाइम निकल गया। हमें क्या रिस्पेक्ट मिल रही है? हमें कॉकरोच बोला जा रहा है, हमें यहाँ पे हम लोग प्रोटेस्ट में हैं, हमको लाठी चार्ज करा जा रहा है। एक फीमेल पे, आप तो जानते होंगे, एक फीमेल ऑफिसर ही हाथ उठा सकती है, उसे ऐसे भी पकड़ सकती है। यहाँ पर लड़कियों के कपड़े फाड़ रहे हैं, 12 साल की लड़कियों का सर फोड़ रहे हैं, और आप हमसे ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हम ये चीज़ माने कि हाँ वो लोग इस चीज़ में मोशन उठाएंगे पार्लियामेंट में। आप ये देखो, नेशनल क्या नाम है, ना तो नेशनल मीडिया दिखा रही है, मीडिया का स्तंभ गिर गया, ठीक है, कोर्ट में इतनी पीआई डाल रखी है, कोर्ट गिर गया, नेता गिर गए, अधिकारी गिर गए, चारों को चारों स्तंभ गिर गए। ये लोकतांत्रिक कहाँ है भाई? लोकतांत्रिक देश तो बताओ। लोकतांत्रिक की परिभाषा क्या होती है? ये तो पिछले 12 सालों से चल रहा है। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में
कहीं से बिल्डोजर पहुंच जाता है, कोई ज़रा सा कुछ करता है, तो उस पर तो सब लोग खुश हो रहे थे क्योंकि मुसलमानों के घर गिर रहे थे। आज आप लोग ये सब बोल रहे हो, यहाँ पर वोट देने की बात आएगी फिर वहीं वोट जाएगा। नहीं, हम हिंदू मुस्लिम को नहीं मानते, हम हिंदू मुस्लिम को नहीं मानते। हर बार विपक्ष कैनल बोलता है कि हमारा जो चुनाव आयोग है वो घोटाला करता है, वोट चोरी करता है, मगर हमारी सरकार इस पे कोई जवाब नहीं देती। हमारे मोदी जी इंटरव्यू नहीं देते। भाई साहब चल क्या रहा है इस देश के अंदर? आज हम बैठे हैं, हम पे लाठीचार्ज कर रहे हैं, तो लोकतांत्रिक छोड़ोगे या नहीं छोड़ोगे? आपको ये जवाब देना पड़ेगा। नॉट अ डेमोक्रेटिक कंट्री, दिस इज प्योर डिक्टेटरशिप। डिक्टेटरशिप मतलब सिर्फ मैं ही राजा हूँ और मैं ही रहूंगा और कोई कंट्री नहीं आ पाएगी। तानाशाही, डिक्टेटरशिप कहते हैं इसको, ठीक है। और सर तो आपको क्या लगता है ये जो धरना प्रदर्शन है रंग लाएगा? रंग लाना चाहिए। हम सब अपनी मेहनत कर रहे हैं, यहाँ पे भूखे बैठे हुए हैं हमारे साइंटिस्ट, पढ़े लिखे लोग यहाँ पे रोड पे ये भूखे बैठे हुए हैं। जो अनपढ़ हैं वो सारे पार्लियामेंट में बैठ के हमें इग्नोर कर रहे हैं। एजुकेशन तो लीस्ट थिंग है, राइट टू एजुकेशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक बिल्कुल लॉ है, अमेंडमेंट है ना। राइट टू एजुकेशन हमारा राइट है, हमें पढ़ना है। हमारा नीट का पेपर तुम लोग लीक कर रहे हो। कल को हमारे पास डॉक्टर नहीं रहेंगे, कल को हमारे पास कुछ नहीं रहेगा, हम नेताओं के पास जाएंगे कि लो हमारे बच्चे ठीक कर दो या हमारे माँ बाप का इलाज कर दो। नहीं ना, एजुकेटेड हमें चाहिए एजुकेशन। हमें राइट टू स्पीच, राइट टू फ्रीडम, हम क्या मिल रहा है? हमें हर चीज के लिए हमें रोका जा रहा है। लाठी चार्ज बता दी इधर। आज जिस तरह से आज 16 मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए हैं क्योंकि भीड़ ज्यादा थी, तो भीड़ ना पहुंचे यहाँ तक, इसलिए भीड़ ज्यादा नहीं थी, डर रहे हैं वो लोग, डर रहे हैं कि आप देखिए कौन से प्रोटेस्ट में, महाकुंभ में कितने लोग स्टैम्पेड में मरे थे। स्टैम्पेड मतलब कुचल के मरे थे। वो तब तो नहीं आपने बंद करा गया, क्यों? क्योंकि वो तो हिंदुओं की चीज थी ना। हिंदू मुस्लिम तो बीजेपी शुरू से कर रहा है। अब ये जब ये पाकिस्तान के साथ वॉर हुई थी, पूरे यहाँ पर मीडिया वाले जो भी सारे क्या कर रहे थे, ये कह रहे थे कि हम जीत गए, इंडिया जीती है। पाकिस्तान वाले मीडिया वाले क्या कर रहे थे? भाई हम जीत गए, हमने इंडिया को झुका दिया। रियलिटी हमें नहीं पता, पार्लियामेंट में क्या चल रहा है हमें नहीं पता, हमें नहीं पता चलेगा क्योंकि में बताया था एक भी फौजी नहीं मरा, अभी मालूम चला कितने मर गए, है ना। जब हुआ था अमेरिका में तो हमने किया था। बताइए सर, हम किसको हम लोग अकाउंटेबल माने? हम किससे जाके सवाल पूछे? हम मान रहे हमने सरकार तो उनकी ड्यूटी कहाँ थी, पोस्टिंग क्या थी, किस तरीके से मरे वो तो बताओ। वो तो ये हम पूछता हूँ, मैं पूछ रहा हूँ। अभी 71 का युद्ध हुआ, 99 का युद्ध हुआ, कारगिल हुआ, तो उसका जो भी आया है शहीद का बताया गया है कि उस पोजीशन पे था, इसकी ड्यूटी वहाँ थी, पूरा बायोडाटा है। उन्होंने ये नहीं बताया कि इतने लोग शहीद हुए हैं, पूरा सिस्टम बताया कि इनकी ड्यूटी थी, ये बटालियन थी, ऐसे। इन्होंने कहा है एक भी शहीद नहीं हुआ। 6 महीने बाद कह रहे हैं 6 शहीद हो गए। भाई कैसे हुए ये तो बताओ। गोली लगी है कि ईडी का कुछ ब्लास्ट हुआ, कुछ तो बताएंगे। 6 शहीद हो गए। अभी हमें रशिया से तेल मिलता था, हमें पता है कि इसके आगे भी क्वेश्चन और हैं। हमें रशिया से जब तेल मिलता था, अमेरिका ने क्या करा, डोनाल्ड ट्रम्प ने अपना टैरिफ लगा के, अमेरिकन टैरिफ लगा के हमारी रशिया से बॉन्डिंग बंद करवा दी। और ये जो महाशय हैं, ये डोनाल्ड, अगर आपने देखा होगा ना इनका इंटरव्यू, इन्हें इंग्लिश नहीं आती, इनको पार्लियामेंट में बेइज्जती कर देते हैं वो लोग। वहाँ पर वो हंस रहे थे, वो कह रहे हैं दिस गाय थिंक्स आई एम किडिंग, आई एम नॉट। और वो मोदी जी हंस रहे हैं। अगर ये कहीं ये हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, बाय द वे, प्राइम मिनिस्टर ऑफ ए डेमोक्रेटिक कंट्री ही इज, ठीक है। वो जा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि मैंने और तुमने सेम कलर के कपड़े पहन रखे हैं, और वो हाथ मिलाते मिलाते उसको मैच कर रहे हैं। ये हमारे प्राइम मिनिस्टर है। प्राइम मिनिस्टर जब अमेरिका जाते हैं, सवाल होता है भारत में जो कुछ हो रहा है, तो कहते हैं हम सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। सर डेमोक्रेसी तो है, इकोनॉमिकली हम लोग स्ट्रांग है, हम पॉलिटिकली स्ट्रांग है। सर जैसे कि अभी आपने बताया, मैं इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट रह चुका हूँ। इनने बोला कि हम 4 नंबर की जीडीपी बन गए, है ना। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि पर कैपिटल इनकम कितनी है, पहले ये बताओ। इंडिया के यूथ की पर कैपिटल इनकम कितनी है? यहाँ पे एक तो इतनी असमानता है कि एक बंदा 5 लाख कमा रहा है, 6 लाख कमा रहा है, और यहाँ पे एक बंदा ऐसा है जो 15,000 कमा रहा है। पर कैपिटल इनकम कितनी है? 4थी जीडीपी बन गई। जनसंख्या कितनी है? आप इसका आकलन करके तो बताओ। आपने बोला हम भाई लोकतांत्रिक देश हैं, हम इतनी बड़ी जीडीपी बन गए हैं, क्या झूठ दिखा रहे हो हमको? हमको नहीं पता क्या? हम शिक्षित हैं। आप कागज पे कुछ भी दिखाओ, पर कैपिटल इनकम बताओगे तभी तो पता लगेगा। आप देखो उत्पादन कर रहे हो, आप कितना उत्पादन कर रहे हो, कितना आप निर्यात कर रहे हो, कितना एक्सपोर्ट कर रहे हो, आप सब कुछ बताओगे ना हमको। आपने बोला कि पेट्रोल महंगा हो गया, हर चीज़ पे लगाना हो, फिर तो हर चीज़ पे टैक्स लगाओ।